सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ओम शांति। 25 तारीख की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऊंच से ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। प्रश्न, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह छोटी छोटी बातों में रंज अर्थात नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा, उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वह तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो घर थोड़ी ही हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो, अंदर में है। हमको ऊंच से ऊंच बाप आकर ऊंच से ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंच से ऊंच बाबा हमको फिर ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच है, वह ऊंच यह नीच। उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंच से ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वह है ही परम धाम में रहने वाला। यह कोई भी नहीं समझते। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं। यहाँ आते हैं सिर्फ पाठ बजाने के लिए। यह कोई के ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं ऊंच से ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। अभी तुम समझते हो ऊंच से ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं हैं। हम कितना ऊंच से ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में यह नहीं होते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है।
बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है, कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वाले को कितना मान मिलता है, परंतु तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं, ऊंचते ऊंच तो है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, ये सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं ये सब कल्पना है, कह देते हैं ना ये सब कल्पना है, ऐसे के लिए समझना है ये हमारे कुल का नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम किसी को समझाते हैं स्वर्ग के विषय में तो वो क्या कहते हैं, ये तुम्हारी कल्पना है। तो ऐसे में बाबा कहते हैं हमें क्या नहीं होना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए कि मैंने उसको इतना समझाया फिर भी वो समझ नहीं रहा। नहीं, समझा जाता है, इनका पार्ट नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अगर उसका पार्ट ही नहीं है समझने का तो वो समझ नहीं सकता। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच है, जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते, उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं है, फिर भी नाम तो लेते हैं हेवन, पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यह उनको पता नहीं है कि वहां कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है, ऊंचते ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होती है हिस्ट्री। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचते ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती हैं वह सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। परंतु यह कोई समझते थोड़ी है कि हम नीच है। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं, नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ी होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा नहीं होता, भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाबा कहते सतयुग में हम किसी के आगे भी सिर नहीं झुकाते। सिर झुकाने का पाठ केवल द्वापर से अभी तक चल रहा है। बाप तो ऐसा नहीं कहते सिर झुकाकर चलो, नहीं, ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई करते वक्त अगर हम सिर झुकाकर बैठे तो हम टीचर को भी नहीं देख सकते और बोर्ड पर क्या लिखा जा रहा है वो भी नहीं देख सकते। इसलिए बाबा ने कभी भी नहीं कहा है कि पढ़ाई करते वक्त सिर झुकाकर चलो। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी का नशा रहे, घर में उतर जाए, घर में भी नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तो कहते हैं कि मैं थोड़े ही ज्ञान का सागर हूँ, यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना, सागर तो एक है। ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं, नदियां तो बाहर भी बहुत हैं। पतित पावनी गंगा ये सिर्फ यहाँ ही कहते हैं, बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है फिर तो गुरु की कोई दरकार नहीं, तो फिर गुरु क्यों करते हैं अगर गंगा में जाकर ही हम पतित पावन बन जाते। इसलिए बाबा कहते अगर पतित पावन नदी है फिर तो गुरु की दरकार ही नहीं है। नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं, कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं बात मत पूछो, उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है ये सब नीचे उतरने के रास्ते हैं, वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गई है, तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है।
आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा? यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनते हो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनते हो, नास्तिक से आस्तिक बनते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। यह नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा, तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे हम कितना जन्म लेते हैं, इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो सब भूलना है। आज बाबा ने क्या कहा कि टाइम वेस्ट हम किस में सबसे ज्यादा करते हैं? यहाँ तो दुख सहन करने में। यहाँ तो सब भूलना है, यह सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हों के स्टैम्प्स बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग की स्टैम्प बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव सर्वेंट हैं। ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है, तुम्हारा ये कोट ऑफ आर्म्स है, और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो कि विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं, बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा, आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो, और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं, एक बाबा को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा, आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात ज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो यह है, बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते हैं वह सभी है एक्सरसाइज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वह नशा खलास हो जाता है। नंबरवार तो है ना। बाबा समझाते हैं यह है पतित दुनिया, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी ही हैं, इसलिए पाप धोने जाते हैं, लेकिन शरीर को थोड़ी ही पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अर्थात किसके विकर्म विनाश होंगे? आत्मा के, क्योंकि बाबा ने कहा शरीर पर पाप नहीं चढ़ता, पाप किस पे चढ़ता है? आत्मा के ऊपर। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नर्क में जाकर गिर पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं कि भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच है। अब तुम कितना समझदार बनते हो, मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। किसी ने बहुत बड़ी डिग्री ली हो और उसमें वो नंबर 1 पाया हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, उसका नशा कभी कम हो सकता है? उसे हमेशा नशा रहता है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है,
तुमको ऊंच से ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी निराकार। तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पाठ बजाने आई हो। ये ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने लिए आते हैं। हम बेहद के एक्टर्स हैं। यह शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, यह सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए विल करते हैं, कुछ उनको कुछ चैरिटी को। विकार की बात नहीं रहती है। आशिक माशूक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं। जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशूक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनिक है। आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वह सांवरे से गोरा बनाते हैं। क्योंकि बाबा कौन है? बाबा जो हमारा माशूक है वो कैसा है? एवर गोरा है। जब हम आशिक आत्माएं बाबा से प्यार करने लगती हैं तो हम भी क्या बन जाती हैं? सांवरे से गोरा बन जाती हैं। यह तुम जानते हो, बाप हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत है जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चले जाती है। सत्संग में भी ऐसा होता है। यहाँ भी ऐसे हैं, बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा भी नहीं चढ़ता, धारणा भी नहीं होती जो औरों को कराए। बहुत बच्चियां आती है जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, यह तो बहुतों का कल्याण करेंगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना। नशा बहुत रहना चाहिए। आगे होगा, पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। यह माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। सेकंड, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। वरदान, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। क्या है वरदान? बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो,
तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन: व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा क्या कहते, कौन सी रिहर्सल करनी है? व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। प्रभु स्नेह से